करते हैं, तो क्या उनको गुरु पुरस्चरण करने के लिए भी आदेश देते हैं क्या? क्या पुरस्चरण भक्तों को, वैष्णवों को करना चाहिए क्या? पहले तो हम लोग को समझना चाहिए पुरस्चरण है क्या। पुरचरण, चरण का मतलब है आचरण करना, शब्द के अनुसार। पूरा बोला जाता है अग्रे, अग्र में, सबसे पहले। सबसे पहले क्या करना है? पुरचरण मतलब सबसे प्रथम कर्तव्य आचरण करना। किस प्रकार के आचरण करना? वैष्णव आचरण करना, वैष्णवोचित आचरण करना, भक्तों के योग्य आचरण करना, जिस आचरण करने से भगवान को सुख होगा वो आचरण करना, जो आचरण करने से भगवान के चरणों में हमारा प्रीति होगा वही आचरण करना। इसलिए पुरस्चरण का मतलब यही है कि सबसे पहले जिस संप्रदाय में हो उस संप्रदाय के विधि नियम में स्थित होकर के, निष्ठा युक्त होकर के आचरण करना। बोलते इस प्रकार आचरण को या इस प्रकार के अनुष्ठान को ही शास्त्रों में पुरस्चरण के रूप से या वैष्णवों ने पुरस्चरण के रूप में वर्णन करते हैं। अभी हरि भक्ति विलास में एक जगह पे ऐसा वर्णन आता है कि निष्कामा ना अनन्यैव साक्षात करोति भविष्यति। पुरस्चरण करने से जो निष्काम भक्त है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी कामना नहीं है, एक ही कामना है भगवान के सुख वर्धन, भगवत प्रीति वर्धन, यही कामना, और स्वयं के पद प्रतिष्ठा हैं, जागतिक वस्तु, इन सब की कामना करके अगर कोई पुरस्चरण करता है तो उसको पुरस्चरण का जो वास्तविक फल नहीं मिल के उसका उल्टा फल मिलता है। और उसको कहते हैं निष्काम नाम अनन्यैव साक्षात करोति भविष्यति। निष्काम रूप से जो पुरस्चरण करता है भक्तजन, वे बहुत जल्दी अति शीघ्र भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भी उस मंत्र में पुरस्चरण करते हैं जो मंत्रों की उनको गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। कई बार ऐसे कोई भी भक्त होते हैं, गुरु जी ने जो मंत्र प्रदान नहीं किया, उन मंत्रों को लेकर के सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी पुरस्चरण करते हैं। लेकिन उस प्रकार के सिद्धि से, उस प्रकार के पुरस्चरण से कोई विशेष फायदा, विशेष कल्याण होता नहीं है। अब प्रश्न हो सकता है कि निष्काम होकर के पुरस्चरण करने से यथाशीघ्र भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, तो फिर भगवान के भक्त लोग, वैष्णव जन पुरस्चरण क्यों नहीं करते? या गुरु उन्हें पुरस्चरण करने के लिए आदेश क्यों नहीं देते? पुरस्चरण जो है ये कोई साधारण साधन नहीं है। पुरस्चरण करने के लिए जितना अर्थ की आवश्यकता है उतना अधिक कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। जितना कष्ट साध्य है उतना अर्थ व्यय भी है, और जितना समय का व्यय होता है उतना ही अपनी मंगल प्राप्ति करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए, अगर भगवत पाद पद्म में रति प्राप्त करने का इच्छा है
तो उसका समय, उसका अर्थ, उसका साधन वास्तव में फल देने वाला है। लेकिन अगर किसी जागतिक पद प्रतिष्ठा मर्यादा को लेकर के कोई पुरस्चरण करने के लिए सोचता है तो उसमें असुविधा ही होता है। इसलिए भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं कि अपने स्वयं के गुरुदेव को ही भगवत ज्ञान करके, ईश्वर ज्ञान करके गुरु में ही निष्ठा रखते हैं, गुरु में ही आदर रखते हैं, गुरु चरणों में ही प्रीति के साथ जितना भी हो सकता है प्राणे अर्थे धिया वाचा के द्वारा सेवा करते हैं। इसलिए जो गुरु के चरणों में शरणागत भक्त है, साधक है, उसको फिर अलग से किसी मंत्र को लेकर के पुरस्चरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। जब गुरु सेवा से, जब गुरु के निर्देश से, गुरु उपदेश से हमको सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाता है तो फिर उस सर्वसिद्धि को, श्री गोविंद चरण को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्ट साध्य साधन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए जो तत्वविद गुरु है, गुरु तो तत्वविद ही होते हैं, वे ब्रह्मविद होते हैं, तत्वविद होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी शिष्य को, आश्रित जनों को अलग से फिर पुरस्चरण करने की आदेश नहीं देते हैं। हरि भक्ति विलास में ऐसा वर्णन आता है कि अथवा देवतारूपम गुरुम ध्यात्वा प्रदोषयेत् तस्य छायानुसारी स्यात् भक्ति युक्तेन चेतसा गुरुमूलम इदम सर्वम तस्मात् नित्यम गुरुम भजेत् पुरस्चरण हीनो अपि मंत्री सिद्धो न संशय। बोलते हैं देवता रूप भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु का बोलते नित्य निरंतर ध्यान करना। कब ध्यान करना? प्रदोषायेत, प्रदोष काल से लेकर के संध्या काल पर्यंत नित्य निरंतर श्री गुरुपाद पद्म के महिमा को ध्यान करना। क्यों? क्योंकि तस्य छायानुसारी स्यात् भक्ति युक्तेन चेतसा। बोलते गुरुपाद पद्म के छाया के नीचे रह करके अगर कोई भक्ति का साधन करता है तो उसका चित्त वृत्ति फिर नाना प्रकार के कामना, वासना, प्रतिष्ठा, अर्थ, स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगर गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों के आश्रय को छोड़ करके, गुरु के उपदेश को लंघन करके अगर कोई पुरस्चरण करता भी है, कठोर साधन करता भी है, तो उससे उसका मंगल नहीं होता। बोलते हैं इस प्रकार से अगर वे व्यक्ति कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, कोटि जन्म तक अगर वो व्यक्ति कठोर से कठोर साधन करे, पुरस्चरण करे, तो उसमें कोई उसको वास्तविक कल्याण का फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गुरुमूलम इदम सर्वम तस्माद नित्यम गुरुम भजे। श्री गुरुपाद पद्म ही जीव को उसके परम साध्य वस्तु श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने का संपूर्ण शक्ति रखता है। इसलिए गुरुदेव को ही, गुरुपाद पद्म के श्री चरणों को ही भगवत प्रेम प्राप्त करने का मूल स्रोत के रूप में अपने हृदय में धारण करके बोलते वही गुरु का सेवा करना पड़ेगा। वही गुरु के श्री चरणों में शरीर से, मन से, वाणी से शरणागत होना पड़ेगा। बोलते हैं पुरस्चरण हीनो अपि मंत्री सिद्धो न संशय। बोलते इस प्रकार होकर के जो पुरस्चरण करता है, अर्थात इस प्रकार श्री गुरु के चरणों में रह करके आचरण करता है। क्या आचरण करता है? गुरु सेवा का आचरण करता है।
गुरु के उपदेश के माध्यम से भगवत सेवा का आचरण करता है, बोलते वे व्यक्ति यथाशीघ्र सिद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी टीका में लिखते हैं कि केवल श्री गुरु प्रसाद नैव पुरश्चरण सिद्धि स्याद। बोलते केवल मात्र श्री गुरुदेव का कृपा जिसके ऊपर है, अथवा श्री गुरुदेव के प्रसाद से, श्री गुरुदेव के अनुग्रह से उस व्यक्ति, उस भक्त का, उस साधक का वास्तव में पुरश्चरण में सिद्धि प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए वैष्णव जन, भक्त जन अलग से किसी कष्ट साध्य साधन को पुरश्चरण इत्यादि अन्य मंत्रों को लेकर के नहीं करते। वे तो केवल गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में रह करके गुरु के निर्देश के अनुसार भगवान का सेवा करते हैं, भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवत कथा का आस्वादन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। ऐसा और कोई प्रश्न है? पुरुषचरण कैसे किया जाता है? क्या पुरुषचरण कैसे किया जाता है? कौन से ऐसे कोई विशेष मंत्र होता है या कुछ समय अवधि होती है या कुछ? बता तो दिया मैंने अभी पुरश्चरण क्या होता है। तो आपने और पुरश्चरण जो गुरु उपदिष्ट मंत्र को लेकर के अगर कोई पुरश्चरण करना चाहता है, उसमें सबका योग्यता नहीं होता है। जब तक परिपूर्ण रूप से श्री गुरु के चरण में शरणागत नहीं हुआ है, या गुरु स्वयं उसको निर्देश नहीं देते हैं, वो अपने मनमाने पुरश्चरण करने को व्यस्त होता है किसी भी मंत्र को लेकर के, तो उसमें असुविधा ही होता है, उसका उल्टा ही फल होता है। क्योंकि जीव हमेशा संशय में रहता है, संशय आत्मा होता है। हैं जब स्वयं का विचार से, स्वयं के निर्णय से अगर वे कोई चीज करेगा, कोई साधन करेगा, तो उसमें उसके संशय रहेगा। और जो गुरु के चरणों में परिपूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, अगर वैसे व्यक्ति, ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति अगर पुरश्चरण करता भी है, तो उसका पुरश्चरण में कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होता। क्योंकि उसको संशय है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। ऐसा संशय होने के कारण उस व्यक्ति का कभी भी उसमें सिद्धि प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रपाद जी बताते हैं वहां पर, अगर श्रद्धा है किसी का अत्यधिक श्रद्धा है, लेकिन दुर्बलता के कारण वो सोचता है कि मैं तो अयोग्य हूं, मेरे में उस साधन को करने में कोई योग्यता नहीं है, और जब मैं अयोग्य हूं तो मैं सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त करूंगा, पता नहीं कब सिद्धि होगा या नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति का श्रद्धा है, लेकिन संशय है। किस प्रकार का संशय है कि पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, मैं तो अयोग्य हूं, मेरे से सिद्धि प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से वो व्यक्ति संशय रहता अपने आप में। तो इस प्रकार के जो संशय युक्त व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो संशय आत्मा होते हैं, जो संदिग्ध चित्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति का फिर हृदय दुर्बलता के कारण एक निश्चय स्थिति में अभी पहुंच नहीं पाता। हृदय दुर्बलता है, साधन करते करते अगर संसार के कोई विषय वस्तु उसको प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। साधन एक जगह में पड़ा रहा और अभी नया चीज आ गया, क्योंकि हृदय दुर्बल्यता, संशय होने के कारण उसके अंदर दुर्बल्यता है, जिसके कारण वो व्यक्ति दृढ़ चित्त होकर के, निश्चय आत्मा होकर के उस साधन करने में भी समर्थ नहीं होता है। इसलिए विशेष रूप से देखने को मिलता है
जो संशय आत्मा होता है उसमें दृढ़ता नहीं रहता, और दृढ़ होकर के कोई कार्य नहीं करोगे उसमें कभी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होता है। सिद्धि ते देवो हरो, बोलते ऐसे जो संशय आत्मा व्यक्ति है, अगर वे कोई साधन करता भी है तो उसके साधन के जो दृढ़ता को, फल को देवता लोग हरण करके ले लेते हैं। लेकिन जिसका दृढ़ निष्ठा है कि मेरे गुरुजी ने मुझे इस मंत्र को जप करने के लिए बोला, इसलिए यही मंत्र से ही मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवत सानिध्य प्राप्त होगा, संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कि गुरुजी के द्वारा प्राप्त किया हुआ मंत्र से मुझे विचलित कर सकता है। इस प्रकार के दृढ़ चित्त व्यक्ति का बोलते साक्षात इंद्र जी आने पर भी उसको, उसके शक्ति को, उसकी दृढ़ता को, उसके उस साधन के फल को नहीं ले सकते हैं, हरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दृढ़ चित्त होकर के करता है साधन, उस व्यक्ति यथाशीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए संशय आत्मा व्यक्ति और दृढ़ चित्त व्यक्ति, अगर किसी का संशय है, किसी के अंदर में दृढ़ता नहीं है, दुर्बलता है, अगर वे व्यक्ति दृढ़ चित्त भक्तों का संग करता है तो उस दृढ़ चित्त भक्तों के संग के प्रभाव से उस संशय आत्मा का व्यक्ति का भी धीरे धीरे संशय दूर हो जाता है, उसका भी चित्त वृत्ति में दृढ़ता आ जाती है। ऐसा इसीलिए पुरस्चरण जो है ये सबका अधिकार नहीं है, केवल मात्र जो गुरु के उपदेश के अनुसार तभी वो कार्य सिद्धि प्राप्त होगा। अगर वे व्यक्ति कोई कपटता नहीं करता गुरु के पास में, अर्थात परिपूर्ण रूप से गुरु चरणों में समर्पित है, तो उसको फिर अलग से पुरस्चरण करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। उस गुरु चरणाश्रय से ही उसको सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ठीक है, बंद था।